नाम हो रहा है मेरा नाम सब काम हो रहा है करके हुक्म दिया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करके मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है सब कहते हैं हमने किया। अगर रात में सो जाओ, भगवान जब स्वप्न में आते हैं तो कुछ करके दिखा देते हैं, सुबह आपको वही करना होता है। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें भगवान स्वप्न में मिलते हैं।
नाम से कन्हैया, तेरे नाम से मोहन, तेरे नाम से लाला, मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जय हो।
आया तेरे द्वार। जब सब छोड़ देते हैं तो एक ही याद आता है, कौन? वही भगवान। और वास्तव में अगर पहले से ही याद किया जाए तो वो तो हर समय ही खड़े रहेंगे आपके पास, लेकिन याद तो करके देखो दिल से। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ से जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। सुख में कभी याद से प्रीत लगाई। सुख में कभी तेरी याद न आई, सुख में सोनिया तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष मेरा, आज कोई अपना दोष नहीं मानता। अगर कह दो गलती हो गई है और उसे कह दो कि आपने ये गलती किया है तो मानने को तैयार नहीं है। एक सच छिपाने के लिए हजारों झूठ बोल देंगे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होंगे। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। जय सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुमसे कन्हैया मेरी आस टिकी है। सब कुछ गवाया लाज बची है, तुमसे कन्हैया मेरी आस बची है। सब कुछ गवाया मैंने लाज बची है, तुमसे कन्हैया मेरी आस टिकी है। सुना है तुम सुनते हो हम बरसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम बरसों की पुकार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं
सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। बोला रानी सरकार की वही पार करेंगे। मीठी मीठी तालियां बजाती रहे आप सब। हाँ सब कुछ छोड़ के आके, सब कुछ छोड़ के आके आया तेरे भगवान वैकुंठ में बैठे थे। पहला शब्द उन्होंने कहा हा, और दूसरा थी शब्द कहते कहते भगवान पहुंच जाते हैं। कहां पहुंचते हैं? अरे जिन्हें इतना अपने शरीर का घमंड था, डूब रहे थे पानी में, ग्राह ने जिनका पैर पकड़ लिया, भगवान ने छलांग लगाई, इंतजार भी नहीं किया गरुड़ का, गरुड़ वाहन छोड़ के प्रभु पहुंच गए। कहते हैं भगवान जब चाहे जहां चाहे पहुंच जाते हैं। यहाँ भी भगवान उपस्थित है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई मैं जाना। सब जानते हैं अगर प्रेम होगा तो भगवान यहाँ भी प्रकट हो जाएंगे। और दूसरा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यहाँ जितने भी जीव बैठे हैं ये भगवान के ही अंश है। कोई कह सकता है कि मैं हूं, अरे मैं कहते रह जाओ, एक दिन मैं कहने लायक नहीं रह जाओगे। जब प्राण शरीर से निकल जाएगा तो मैं कहने लायक नहीं रह जाओगे। जिन्हें घमंड है मैं का, यही गजराज पहुंचते हैं और भगवान लगा के छलांग सूंड पकड़ते हैं और ग्राह के साथ बाहर निकाल के कर देते हैं। ऐसे हैं भगवान। कभी डूबो तो भगवान का नाम लेकर डूबो, देखो डूबोगे नहीं। पहले लोग जिनके घर में बच्चे नहीं होते थे, कुछ ना कुछ मनौतियां मांग लिया करते थे। कोई तो ऐसी मनौती मांगता था, हे गंगा मैया हमें पुत्र होगा या कोई संतान होगी तो मैं तुम्हें खिलाने के लिए दूंगी। हुआ है किसी के साथ? किसी ने देखा है ऐसा? बुजुर्ग लोग देखे होंगे, सुने होंगे।
यहाँ से जब भगवान उन्हें संतान देते थे, गंगा मैया उन्हें संतान देती थी, तो वह गंगा जी में ले जाके बच्चे को छोड़ा करते थे। नाव पे ये नहीं था कि बाहर ही छोड़ते थे जहाँ इतना ही पानी, ऐसा नहीं करते थे। नाव पे बैठते थे, बीच मझधार में जाया करते थे। जो नाव चलाने वाला केवट होता है ना, उससे निवेदन करते थे कि हमने ऐसी मनौती मांगी है। वह बीच में नाव लेके जाया करता था और बच्चे को छोड़ा करता था गंगा जी में। सोचने की बात है, छोटा सा बच्चा, ये सांस को रुक जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन गंगा मैया क्या करती थी, कुछ पल के लिए बच्चे को अंदर रखती और फिर बाहर निकाल दिया करती थी। वह केवट पकड़ के फिर माँ की गोदी में डाल दिया करता। ऐसी मनौती हो। लेकिन भगवान पे विश्वास कर, गजराज आज यहाँ भगवान पर विश्वास करके एक कमल चढ़ाया। भगवान वैसे ही, कमल बड़ा प्यारा लगता है। भगवान को कमल बहुत प्रिय है, तुलसी तो प्रिय है, पर कमल क्यों प्रिय है? कहते हैं ससुराल का कोई चीज मिल जाए बड़ा अच्छा लगता है। भगवान सबसे पहला कार्य क्या करते हैं, अपने सुदर्शन से उस ग्राह का सिर काट देते। एक दिव्य ज्योति निकलती है उस ग्राह से। भगवान के सामने ही वह दिव्य ज्योति आती है। गजराज कहता है, हे प्रभु ये कौन है? और यह बैकुंठ भी जा रहा है प्रभु, इसने तो इतना पाप किया, मेरा पैर पकड़ लिया, मुझे डूब के मारना चाहता था। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु कहते हैं, गजराज तुम्हें जब तक घमंड था तब तक घमंड था, अब आप बुद्धि लगाने लगे हो, अभी घमंड नहीं छूट रहा। सुनो, हमारी एक आदत है, जो मेरे भक्त का पैर पकड़ता है ना, मैं पहले उसे मोक्ष देता हूँ। सारी जो तकलीफें हैं वो मैं पहले दूर करता हूँ। मैं ये जानता हूँ मेरा भक्त तो मेरा भक्त है ही, वो कहाँ जाएगा। भगवान का ऐसा स्वभाव। बाद में गजराज का भी प्राण छूटता है और कहता है, आज से परिवार वाले कोई मतलब नहीं रखना भाई, लेकिन आप सब रखना, परिवार से रखना। वह परिवार से दूर होकर भगवान से बस इतना ही कहता है, प्रभु मुझे भी अपने धाम ले चलिए। भगवान उसे अपने धाम ले जाते हैं। लेकिन ये पूर्व जन्म में थे कौन? जो ग्राह था वो पूर्व जन्म में हो नाम का गंधर्व था। हो देवताओं में भी हंसी मजाक वाले होते हैं ना, हाँ हाँ हो। घर में भी हंसी मजाक वाले होते हैं, नौटंकी में भी हंसी मजाक वाले होते हैं। ऐसे ही हो नाम का वह गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि तालाब में स्नान कर रहे थे और यह कौतुक बस उनके पैर को पकड़ लिया। ऋषि डर गए, किसने पकड़ लिया पैर? भाई सभी को डर लगता है, अपना जीवन सबको प्यारा होता है। इसमें सब बैठे हैं, कहने को तो सब कह देंगे, अभी कह दीजिए तो सब कहेंगे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। लेकिन अगर मुरलिया वाले आके कह दे कि एक जनवे निकाल के दे, तो कोई तैयार नहीं होगा। यहाँ तक कि वृद्धावस्था भी आ जाए, कोई मरना नहीं चाहता। उपाय कोई हो जाए, महामृत्युंजय हो जाए, कैसे भी बच जाए, चाहे वो खटिया पे पड़े। अच्छा, जीवात्मा ना किसी की बड़ी है ना छोटी है। चींटी से देख लो, हाथी तक देख लो, उससे भी बड़े बड़े जीव भगवान ने बनाए हैं, लेकिन जीवात्मा उतनी बड़ी है। भगवान इतने बड़े कलाकार और कितना छोटा जीव डालते हैं, हम लोग देख नहीं पाते हैं। जब ये नहीं करता, जब वह गंधर्व पैर पकड़ता है देवल ऋषि का, देवल ऋषि श्राप देते हैं। डर के पहले वो डर जाते हैं कि कौन पकड़ता है। बाद में जब देखते हैं वो हंसता हुआ खड़ा हो जाता है, अरे महाराज आप तो डर गए, आप तो डर गए। देवल ऋषि कहते हैं, तुझे दूसरे को डराने में जब इतना ही मजा आता है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो ऐसे ही सबका पैर पकड़ेगा और मगरमच्छ हो जाएगा। डर गया, सबको डराने हंसाने वाला आज डर गया। कहता है, प्रभु मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, मौज के लिए ये चीज किया था, इतनी बड़ी गलती तो हमने नहीं कर दी। फिर संत हैं और संत का चरण तो चाहे क्रोध में पकड़ो, बिजली का तार है, चाहे प्रेम से पकड़ो, चाहे छोटा बच्चा पकड़े, चाहे बड़ा बच्चा पकड़े, करंट तो सबको लगना है। तो महाराज हमने तो आपका चरण पकड़ा था। देवल जी कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन श्राप से तो तुम बच नहीं सकते।
लेकिन ऐसे ही पैर पकड़ते रहोगे तो एक दिन भगवान नारायण खुद आके तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। और यह जो हाथी था ये कौन था? ये इंद्रदुम्न नाम का राजा था, द्रविड़ प्रदेश में रहता था। एक दिन यह पूजा में बैठा हुआ था, पूजा करने बैठा हुआ था और वहीं से अगस्त ऋषि का आगमन हुआ, लेकिन यह उठा नहीं अपनी जगह से। ऐसा मत करिए आप सब, ध्यान दीजिए। घर में जब पूजा हो कोई आगंतुक आ जाए, ब्राह्मण अगर कथा सुना रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है, तो ब्राह्मण से आज्ञा लेनी चाहिए कि मैं इनसे 1 मिनट के लिए मिल सकता हूँ, 2 मिनट के लिए मिल सकता हूँ। ब्राह्मण जरूर आपको यह कहने के मिलेंगे। अगर कोई आके ऐसे नाराज होकर चला गया तब तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कोई नाराज हो जाएगा, वो जाके कहेगा अरे मोहन नहीं बोलेंगे तो रहे, ऐसा कह दें। जब यह नहीं उठा तो अगस्त ऋषि जी ने श्राप दिया, जा तू, तुझे इतना देह का अभिमान है, जा तू हाथी हो जा, गज हो जा। लेकिन जब वह उठकर चरण पकड़ता है, देखो कितनी बड़ी अच्छी बात है कि जिनको श्राप मिला उन्हें हरि दर्शन जरूर हुआ, भगवान उन्हें मोक्ष जरूर दिए हैं। ऐसा ही किए हैं प्रभु। यह भी जब क्षमा मांगता है तो कहते हैं अगस्त जी, हाथी तो तुम्हें बनना पड़ेगा, पर तुम्हारी रक्षा करने के लिए भगवान खुद आएगा, वही तुम्हें वैकुंठ ले जाएंगे। इस प्रकार हाथी का भी भगवान उद्धार करते हैं। बोलो श्री हरिनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम। आगे की कथा आती है समुद्र मंथन। एक बार दुर्वासा रास्ते से जा रहे थे, जब वह देखते हैं, जब वह वैकुंठ धाम पहुंचते हैं तो भगवान उनका स्वागत करते हैं। पहले के ऋषि मुनि ऐसे थे तो भगवान तक पहुंच जाया करते थे। ऐसे ही जब वह पहुंचे वैकुंठ तो वैकुंठनाथ ने उन्हें अपनी माला उतार के उनके गले में पहना दी। और विश्वास करो, अभी ये माला हम उतार के किसी को पहना दे तो बड़ा बुरा लगेगा, आपन पहिरा माला में पहिरा होगा, सीधा कहेंगे। लेकिन दुर्वासा जी ने प्रसाद स्वरूप वह माला ग्रहण किया, क्योंकि भगवान अपने हाथों से पहना रहे हैं। पूर्व वैजंती माला भगवान पहनते हैं ना, वैजंती की माला पहनते हैं भगवान। लेकिन दुर्वासा जी जब कुछ आगे बढ़े तो उन्हें इंद्र की सवारी आते दिखाई दी। उन्होंने कहा हम मुनि हैं, क्या करेंगे माला पहन के, कौन सा शौक है हमें, हमारे गले में तो वैसे ही माला पड़ी रहती है। यह नहीं मानते, उनका मन होता है कि माला यह किसी और को पहना दी जाए। इस लायक कौन है किसे पहनाया जाए, वह यह सोचते हैं कि इस लायक कौन है और किसे पहनाया जाए। रास्ते में ही इंद्र की सवारी आती है, इंद्र को देखते हैं तो कहते हैं ये माला इन्हीं को पहना देंगे, ये हमारे गले में शोभा थोड़ी ना बढ़ा रहा है। हाँ, और भगवान तो वैसे ही हमें बना दिए हैं कि हम किसी लायक है ही नहीं। दुर्वासा जी जहां पहुंच जाए परम क्रोधी, सब डरते थे उनसे। परशुराम जी के बाद अगर कोई डरा तो दुर्वासा से, उसके बाद अगर कोई डरा तो किससे? महाराज एक और तीसरे ऋषि बहुत क्रोधी है परशुराम। भगवान कहते हैं कि हम क्या करेंगे ऐसी माला का, क्योंकि भगवान ने तो मुझे पहले से ही ऐसा बना दिया है। कैसा बना दिया है? हाँ, हमें तो जोगिनिया बनाई गयो रे। क्या करेंगे इस माला का, हमें क्या काम है इस माला का? हाँ, हमें तो जोगिनिया बनाई गयो रे, 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 हमें तो जोगिनिया
आज जैसे निवेदन किया था ना कि आप लोग रंग बिरंगे पहन के आएंगे, पीले पीले कपड़े पहन के आएंगे। कृष्णा के अंगे पीतांबर सोहे, कृष्णा के अंगे पीतांबर सोहे, कृष्णा के अंगे पीतांबर सोहे, कृष्णा के अंगे पीतांबर सोहे। हमारे अंग तस्वीर रमाए गयो, हमारे तस्वीर रमाए गयो, सोचो दुनिया बनाए गयो,
यदा का प्रसाद स्वरूप माला टूटा, नाराज हो गए, श्राप दिया, तुझे जो अपने ऐश्वर्य पे इतना घमंड है वो तुझसे छिन जाएगा। बस इतना कहना तो देर है। हाँ, शुक्राचार्य जी तो बस यही ताक झांक में लगे रहते हैं कि कैसे भी मौका मिल जाए। जैसे ही उन्होंने सुना या हुआ, राक्षसों से कहते हैं चढ़ाई कर दो, पूरा लाइन क्लियर है। राक्षस चढ़ाई करते हैं, इंद्रासन छूट जाता है। छूट जाता है, सब जान बचा बचा कर अपना भागते हैं। राक्षस के कब्जे में पूरा इंद्रलोक आ जाता है। देवता जब सब, अच्छा घर में भी यही होता है, जब काम में बिगड़ जाता है तब बुजुर्गों से पूछा जाता है। ऐसे ही एक बारात जाने वाली थी, उन्होंने कहा भैया हम जितने ले जाएंगे, जवान को ले जाएंगे, बुढ़वा एक को नहीं ले जाएंगे, ये पंडितों जी को नहीं ले जाएंगे। बोले नहीं नहीं, बिना बुजुर्ग के बारात नहीं जाती, बारात पलाए होती है। उन्होंने कहा कुछ भी हो, लड़के ने कहा कुछ भी हो, लेकिन मैं नहीं ले जाऊंगा किसी को। और लड़के का जो नाना था मुंह में 2 दांत आगे के बचे थे, धीरे से कहता है आप नहीं जानते नाती को बड़ी माया हो। हाँ, नाती हमें लिए चले, रसगुल्ला खाए बहुत दिन हो गया, घरे वाले नहीं मिले, बराते में मिले पक्का। कह नाना सर से एक होगी, ले तो चलेंगे लेकिन गाड़ी की डिग्गी में डाल के चलेंगे, वही मिठाई तुम्हें पकड़ा देंगे, खा लेना और डिग्गी में पड़े रहना, बोलना चूं से चाना का, पता ना चले कि वहां ऐसा हुआ कि बुजुर्ग कोई आया। बारात पहुंचती है तो पहले तो बुजुर्गों का ही स्वागत किया जाता है। अब सब पहुंचे, भैया डी की टकाई लगती है कि इसको दें, सब तो लड़के लड़के हैं ना, डी की लगाई लगती है महाराज। आप सबके यहाँ भी चलता है ये रिवाज, डी की टकाई लेते हैं। जब बारात आती है, दुबरा चार होने जाता है तो पहले डी की टकाई लेते हैं, फिर लगता है। भैया वो कहें कि डी की टकाई तो तभी मिलेगी जो हमारे यहाँ पीछे एक नदी है और नदी में दूध बहे, पानी की जगह दूध बहे। तो बच्चों ने कहा ये कहाँ संभव है? बोले संभव नहीं है तो आप अपनी बारात वापस ले जा सकते हैं और जाके अपने गांव में बता देना ऐसे ही प्रश्न रखा था, हम कुछ कर नहीं पाए इसलिए चले आए वापस। दूल्हा बड़ा लज्जित हुआ, फुसूर चालू हो गई पूरे बारात। भैया अच्छी बात हो तो जल्दी पता नहीं चलती, पर कोई गड़बड़ बात हो जाए तो एकदम परमाणु बम जैसा। बारात परेशान, कोई पानी नहीं पूछ रहा है। सब बातें करते करते गाड़ी के डिक्की के पास आते हैं। पहले अम्बेसडर का जमाना था ना, अब तो बढ़िया कार में बैठ के जा रहे हैं। तो अम्बेसडर की तो बड़ी डिक्की थी, वहीं खड़े हो कह रहे हैं अब कैसे पानी निकले, कैसे दूध जाए, ये सभी अच्छा उल्टा पुल्टा फंसाएगा। बुढ़ऊ अंदर से क्या कहता है, बेटवा पानी पिए के आए का, बहन तू पानी पिए बड़े परेशान आए, यहाँ सब पानी निकाले बड़े परेशान है। कहना ऐसी क्या बात हुई भैया, काहे पानी निकल गया, सब तो पसीना हुई। बोले शांति से पड़े रहे, तुम्हें लिया यही से अब सब हो गया। बोले नहीं ये बात नहीं, पर बताओ तो सही क्या बात है। बोले ऐसी बात हो गई, लड़की के पिताजी कहते हैं डी तो तब डाकेंगे आप जब हमारे जो पीछे नदी है इसमें जो पानी बह रहा है इसकी जगह दूध बहे। भाई लड़की का पिता चालाक होता है, सर्वस दान करता है, उस समय चालाकी करता है कि अच्छा है बुरा है, कौन बराती है क्या है, सब समझता है। और बिना बुजुर्ग को लाई है, लोग बारात में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा किया जाए जिससे इन्हें ठेस पहुंचे, सिखाना था उसे। धीरे से दादा कहते हैं रसगुल्ला बाद में देना, पहले जाके उनसे कह दो पानी निकालने की व्यवस्था करो, पीछे से दूध छुड़वा रहे हैं। अरे सब प्रसन्न हो गए, दादा तुम नाना तुमको लाए बड़े काम के चीज।
नाना बोले हाँ जाओ, यही कहते हैं। सब जाते हैं बाराती, कहते हैं यहाँ आओ यहाँ आओ। अच्छा बाराती जब बाराती होते हैं ना, होते तो इंसान ही है, लेकिन बाराती जब बाराती बन के जाते हैं ना तो वही कुछ अलग होता है। गांव वाले बेचारे भैया पानी देना, नहीं पानी यहाँ ले चलो ले आओ, ऐसा कहते क्या रुतबा हो जाता है भैया। बाराती आया होता है ना, बारात गए होंगे तो एकदम क्रिस्टाइल नहीं चाहिए। और वैसे कहा है गुजरा गवाह और लौटा बाराती, इनका कोनो पहलू नहीं होता, समझते नहीं, बस रतिये भरे है। और वो में वो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लेंगे और कहीं से वो वाली धुन बज जाए, भैया कौन वाली, वही वाली बजाए तरीके। अगर भूल से यही धुन बज जाता तो कपड़ा कैसी का तैसी हो जाता। कौन सी धुन, यही यहाँ ना बजाओ भाई, नहीं नाग नागिन का कमी ना। भैया अगल बगल बहुत सारी ऐसी जगह पड़ी हुई है ना, इससे परेशानी बढ़ सकती है। अगर कोई आ ही गया तो क्या करें, परेशान हो जाएंगे, वो कपड़ा खराब हो जाता है। अगर ये धुन बजी तब तो समझ में नहीं आता, लौटेंगे कि फूटेंगे, हाथ टूटेगा मुंह टूटेगा, न जाने कितने नाग पैदा हो जाते हैं। जो कब्बो होगा नाचा होगा वो हाथ फन बनाए, सोचने के लिए। लेकिन फिर होता क्या है, वो जाके कहते हैं लड़की के पिताजी को, बोला अरे सुनो इधर आओ इधर आओ, आप लड़की के पिताजी हो? हाँ हाँ हम ही हैं भैया, बताओ। बोले पानी निकालने की व्यवस्था करो, पीछे से दूध टैंकर से छुड़वा रहे हैं। वो क्या कहता है लड़की का पिता, ना 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 तुम में कोई बुजुर्ग आया है? उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं आया। बोले नहीं नहीं 3 घंटे से इधर से उधर परेशान हो, जरूर कोई आया है या जाके ले आए हैं। तब बताते नहीं हमारे नाना जी आए रसगुल्ला के लालच में। तो ये होता है, बुजुर्गों का रहना बहुत जरूरी होता है। यह भागवत जो हो रही है, तिवारी जी ने तो किया है सब प्रबंध, लेकिन इसका स्तंभ कौन है? हमारे आचार्य, इन्होंने ही सब कुछ यहाँ का संभाला है। अगर कहा जाए जैसे कन्हैया ने एक उंगली पे पर्वत उठाया था, तो ये पूरे भागवत का कार्य यही संभालता है, इन्हीं के ऊपर है। जब राज्य छिन जाता है, सब परेशान हो जाते हैं, तो बाबा के द्वारे सब जाते हैं। कौन बाबा? वही दाढ़ी वाले चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं महाराज कोई उपाय बताइए, हम लोग तो बड़े निर्बल हो गए, हमसे तो हमारा सिंहासन ही छूट गया है। वह बताते हैं कि कुछ मत करिए, जाइए समुद्र मंथन कीजिए और वहीं से अमृत निकलेगा, वो जब पी लेंगे आप लोग तो अमर हो जाएंगे। फिर आप देवता है ही, असुरों को मार के भगा दें। बोले हाँ आप ये बात तो सही कह रहे हैं, पर समुद्र मथा कैसे जाएगा? भाई मथने का कोई चीज तो हो, किससे मथेंगे उसको? बोले मंदराचल पर्वत लाइए और उसी पर्वत की मथानी बनाइए, समुद्र मंथन कीजिए। बोले महाराज ये ना तो हमसे अकेले उठेगा, इतने देवते कोई है नहीं, ताकतवर क्यों उठा के लाएंगे। बोले चलिए उनका भी प्रबंध कर दिया जाएगा। कौन लाएगा? भगवान के वाहन गरुण देव जाते हैं, मंदराचल पर्वत लाते हैं और कहते हैं भैया हम समुद्र में छोड़ देंगे, बहुत समय लटका के थोड़ी ना खड़े रहेंगे, इतना वजन चीज। और जो ही वो छोड़ते हैं मंदराचल नीचे जाने लगता है। कहते हैं अब क्या हो, ये तो अंदर चला जाएगा। कैसे? ये रुके, सबने प्रार्थना की भगवान विष्णु से। भगवान ने कहा बिल्कुल संतन के लिए तो हम तैयार हैं, बिल्कुल हमारे हैं, आप जाइए हमारे। भगवान वहीं से कच्छप रूप धारण करते हैं। बोलो कच्छप भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान
पर्वत के नीचे कश्यप स्वरूप आ जाते हैं। जो कछुआ आप लोगों ने देखा है, ये भगवान का एक रूप है। फिर अब मथे तो कैसे, इतना बड़ा पर्वत हाथ से थोड़ी ना घूमेगा। बोले इसके लिए भैया वासुकी नाग से प्रार्थना करो, वही आएंगे और वहीं का रस्सी बनाना, रस्सी बना लेना, फिर उन्हीं से मंथन करना। सब गए वासुकी के पास। वासुकी जी से निवेदन किया कि चलिए आपको रस्सी बनना है। वो बोले हम तो पहले टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जब मर्जी आए रस्सी बन जाते हैं। किसी के घर में बस ऐसे कोने से गोल गोल बैठ जाते हैं, कोई देखता ही नहीं, ऐसी रस्सी हम बन जाते हैं। लेकिन भैया हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। बोले क्यों? बोले इतने बड़े पहाड़ को जब मैं खींचूंगा तो मेरा शरीर नहीं कट जाएगा? रस्सी कट जाती है ना, कहते भी लसरी आवत जात पे सिर पर पड़ती सांस। रसरी ऐसी होती है वो धीरे धीरे कट जाती है और पत्थर भी कट जाता है। उनमें से पानी पहले लोग भरते थे, ऐसा होता था। फिर बोले भैया अब तो एक बात और है, स्वार्थ लाए करें सब प्रीति। अगर कोई स्वार्थ हो तो सब प्रीत करते हैं, बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रीत नहीं करता। और दूसरा कारण एक और है, भय बिन होई न प्रीति। अगर किसी से डर लगता है तो उसे भी लोग प्रीति कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं। भैया अच्छा है, टेढ़ा है, ऐसे अच्छा है, कैसे दूर से राम राम करे, यही बड़ा है। वासुकी नाग से पूछा जाता है काहे नहीं चलेंगे? उन्होंने कहा आपको तो अमृत मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं नहीं, अमृत का कुछ भाग आपको भी मिलेगा, चलिए। लालच में चले जाते हैं बेचारे। रस्सी बनकर मंदराचल पर्वत से लिपट जाते हैं। अब देवता पकड़ते हैं पहले मुंह की तरफ, राक्षस पकड़ते हैं पूंछ की तरफ। सबसे बड़ी बात, देवता तो ये डर रहे थे तो हम पहले से ही कमजोर हैं, और जब यह फुफकार मारेंगे तब तो हम और काले मलूटे हो जाएंगे, दुबले पतले हो जाएंगे। यह सब समस्या आ रही है, पर इनसे बचा कैसे जाए? अभी कहें राक्षसों के आप आ जाओ मुख की तरफ तो वो नहीं आने को तैयार है। कौन मरना चाहेगा भैया? कौन जाए सांप के आगे? कोई नहीं जाना चाहता। नारद जी आए, उन्होंने कहा वाह, राक्षसों को पूंछ पकड़ाई है आप लोगों ने, देवताओं आप कितने चालाक हो। आप सिर की तरफ हो और देवता पूंछ की तरफ हैं। आप सिर की तरफ हो, राक्षस पूंछ की तरफ रहे। आज इनका राज्य है, ये सब मुख की तरफ रहने चाहिए, आप पूंछ में जाओ। कहते हैं भैया कान भरने से 3 चीज होते हैं जो अपने से नहीं बजते, उनको बजाना पड़ता है। शंख फूंकने से बजता है, मूर्ख भी फूंकने से ही बोलना चालू कर देता है, कह के देख लो। अब केहू के घर में झगड़ा लगाना हो, बस 2 मिनट बैठा तो ये कहे वो कहे वो कहे वो कहे, चालू। आप चले जाओ, फिर आपका काम खत्म। आने दो तो पूछते हैं, कल आएंगे तो पूछते हैं, बहुत आती है ये बताते हैं, ये बात हो जाती है। आगे यह राक्षस आ जाते हैं, नारद जी के बहकावे में और पहुंच जाते हैं मुख की तरफ। पकड़ते हैं, सब देवता दौड़ के, अपने मन की बात हुई भैया तो अच्छा तो लगेगा ही, दौड़ दौड़ के पकड़ लेते हैं पूंछ। और जो पहला घर्षण होता है, नाग के मुंह से वो फुसकार निकलती है कि जिसके ऊपर वो पड़ती है वो काला हो जाता है। और ऐसा काला कलूटा तो पहले राक्षस है, ऊपर से पूरा कोयला दिखने लगे। एक राक्षस ने कहा बहुत बड़े बन रहे हैं, लो अब बड़ा बनो, पता नहीं कुछ देर में प्राण भी न निकल जाए, ऐसी हालत कर देगा ये नाग। समुद्र मंथन चालू हुआ। सबसे पहले क्या निकला? ये बहुत ही अच्छी चीज निकली। अगर किसी को यहाँ पिला दिया जाए तो वही नजर आएगा, हलाहल विष। जब हलाहल विष निकला तो सब लोग परेशान हो गए, अरे बाप रे बाप। अच्छा वैसे भी होता है, जहाँ अच्छी चीजें होती हैं वहाँ उसके पहले कुछ खराब चीजें निकलती हैं। अगर आप अपने धन को कहीं गाड़ के रख दो और ज्यादा नहीं 1 पुष्ट 2 पुष्ट बीत जाए, अब आपकी जब मृत्यु होगी तो नाग बन के वहीं नजर आओगे। ऐसा होता है, रखवाली करो भैया आपके। पहले हलाहल विष निकला, अभी कौन पान करे? ना देवता पिएंगे, ना राक्षस पिएंगे,
और के राक्षस होते तो जरूर पी लेते, आजकल के राक्षस होते तो जरूर पी लेते, क्योंकि तो बुद्ध नहीं क्या क्या पी रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं। सब हाथ जोड़ते नमामि समीसा निर्माण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं भगवान शंकर को याद करते हैं। जैसे ही सब पहुंचते हैं कहते हैं प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान कहते हैं जरूर कोई स्वार्थ है, बताइए क्या बात है। कहते हैं कि अभी जो मंथन चालू हुआ उसमें विष निकला है, प्रभु कौन पान करे इसे। तो बोले क्या हम ही मिले हैं? अच्छी अच्छी चीज आप खाओ, भांग धतूरा हमारे लिए छोड़ जाओ। हाँ अब विषो हम वही पिए। भगवान कहते हैं ठीक है, अगर ये सृष्टि के लिए है तो मैं ये भी करूं। ऐसे देवता थे भगवान शंकर। हाँ लेकिन दक्ष प्रजापति यह नहीं जानते थे। भगवान अंजूरी लगाते हैं और सारे विष को अपने गले में ही उतार लेते हैं, गले से नीचे नहीं जाने दिया उन्होंने विष को। भगवान विष इतना विषैला था कि भगवान का कंठ नीला हो गया। कभी देखो कहते हैं ना अरे इतना जोर से काट ले नीला पड़ा पड़ा। तब से भगवान शंकर का एक नाम हो गया, बोलो नीलकंठ भगवान की जय। ऐसा कई चीज निकले। श्रीरंभाभि संवारुणी अमीय शंख गजराज धनुष्कल्प तरु वैद्य मणि कामधेनु शशीवा। कौस्तुभ मणि भी निकली, उच्च श्रवा घोड़ा भी निकला, कामधेनु गैया माता भी निकली और लक्ष्मी मैया भी निकली। इसीलिए कहते ना दोनों जन बड़े ससुराल में रहते थे। कलकत्ता में आई थी ना भजन, वो भी ससुराल में रहते हैं, वो भी ससुराल में रहते हैं। जब लक्ष्मी प्रकट हुई तो उन्होंने सबकी ओर देखा, लेकिन किसी के गले में वरमाला नहीं डाला। वो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को देखी और वही वरमाला डाल के भगवान के साथ हो जाती हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबसे अंत में अगर कुछ निकला तो अमृत, और अमृत जब लेकर अमृत का कलश जब धन्वंतरी जी लेकर निकलने लगे तो कहते हैं जब कोई बड़ा पद पाता है तो आदमी का प्रेम आंसू भी गिरता है। कभी दुख का आंसू गिरता है, कभी प्रेम का आंसू गिरता है। जो अश्रु गिरा वो जगह जगह पे तुलसी बन गया। तुलसी की उत्पत्ति लोग कहीं और से भी बताते हैं, लेकिन भागवत में ये तुलसी की उत्पत्ति धन्वंतरी जी के जो प्रेम के अश्रु गिरे थे उनसे। आगे चलकर वह कलश जब लेकर चले तो राक्षसों ने छीन लिया। छीना झपटी में 4 जगह वह रखा गया था, जहां आज के युग में लोग कुंभ का स्नान करने जाते हैं। चारों जगह बताएं आप सबको भैया, जानते हैं
4 प्रयागराज आपने देखा है, यहाँ नासिक, वहाँ और महाकाल की नगरी। महाकाल गए कितने लोग? उज्जैन। चौथा कहाँ? जहाँ सब जाना चाहते हैं, परेशान तो सब है वहाँ जाने के लिए, लेकिन कोई जाता नहीं, हरिद्वार। ये 4 जगह है। और जहाँ जहाँ वह अमृत कलश रखा गया, जैसे कभी कभी आप लोग फ्रिज में पानी रख लेते हो गिलास में, लेकिन गिलास के ऊपर से भी पानी दिखता है, निकल आता है। ऐसे ही अमृत की कुछ बूंदे जहाँ जहाँ गिरी वहाँ दुर्वा हुआ। ये दुर्वा ऐसी नहीं है, इसको निकाल लो, 10-20 साल कहीं सूखे में रख दो और फिर जमीन पे डाल के देख लेना, ये फिर से उगाएगा। ऐसी है दुर्वा। जब छीना झपटी होने लगी तो सब फिर दौड़ के पहुंचे भगवान के पास। भगवान से कहते हैं अब बचाओ, अब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगर अमृत ये राक्षसों ने पान कर लिया प्रभु, तब तो ये मरेंगे नहीं, कुछ भी करेंगे। भगवान ने कहा कोई चिंता मत करिए, आप सब जाइए, अभी मैं कोई ना कोई माया अपनी लगाता हूं। ठीक है, सब जाते हैं। भगवान करते क्या है, माया से एक अपना मोहिनी रूप बनाते हैं और पहुंच जाते हैं राक्षसों के बीच में। देखिए, सुंदरता देखने के बाद कोई भी होता है वो कुछ पल के लिए रुक जाता है। राक्षसों ने देखा, अरे इतनी सुंदरी, परम सुंदरी, क्यों ना अपनी रानी बना लिया जाए। एक लक्ष्मी निकली थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई, अब इनसे बढ़िया तो कोई नहीं मिलेगा, बना लेंगे इनको अपनी रानी। भगवान की तो माया है और माया से भगवान जो चाहे सो बन जाते हैं। अरे सारे जग को रही नचाए नचाए हरि माया दूरही, सारे जग को रही नचाए नचाए हरि माया दूरही, सारे जग को रही नचाए नचाए हरि माया
कोई पासे तुही पासे आगे चरना से कोई पात्र बासे आगे बस में खड़ा चलना से कोई पात्र ही बासे यही सदगुरु नहीं बना इस माया से बचना है तो सिर्फ भगवान का नाम ही बचा सकता है। जो राम नाम बोले तो आगे निर्भय होए। राम नाम बोले तो आगे निर्भय होए। राम नाम बोले तो आगे निर्भय होए।
जब इतना सुंदर रूप हुआ तो नाम क्या हुआ जो सबको मोह ले? बोलिए भगवान मोहिनी की जय। मोहिनी रूप भगवान ने धारण कर लिया। पहुंच गए राक्षसों के